भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। ये किसी भी उद्योग के लिए असीमित सागर समान है, जिसमें जितना गहरा जाओ उतने रत्न और संसाधन मिलेंगे। इसी के पीछे देश को अधीनता के कई प्रयासों का सामना करना पड़ा है और प्रभुत्व के लिए संघर्ष राजनीति के दायरे से परे रहा है। परंतु जब कंटेंट की बात आती है तो यहां कथा तनिक अलग है। नमस्कार, यह TFI और मैं अनिमेश पांडे आपको कथा बताता हूं वार्नर और डिज्नी के असफल भारत यात्रा की और किन कारकों ने भारतीय कंटेंट स्पेस पर कब्जा करने में वार्नर ब्रदर्स और डिज्नी की विफलता में योगदान दिया। 1991 में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का ही उदारीकरण नहीं हुआ था, अपितु भारतीय सिनेमा का भी उदारीकरण हुआ था। अब ऐसे में अमेरिकी कंटेंट दिग्गजों ने सोचा क्यों ना भारत में ट्राई किया जाए। भारतीय कंटेंट क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रारंभिक प्रयास 20th सेंचुरी फॉक्स की ओर से हुआ, जब उन्होंने 90 के दशक के अंत में भारतीय फिल्मों के वितरण में कदम रखा। परंतु उन्हें सीमित सफलता मिली और इन फिल्मों के लिए खरीदार ढूंढने में इन्हें संघर्ष करना पड़ा। इस प्रारंभिक झटके ने भारतीय फिल्म उद्योग की अनूठी प्रकृति को उजागर किया, जो दर्शकों का ध्यान खींचने हेतु ताजा और नवीन कथा वाचन की मांग करता है। पिछली सफलताओं को दोहराना इस गतिशील परिदृश्य में भविष्य की जीत की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इससे अविचलित होते हुए कई प्रोडक्शन दिग्गजों ने भारत में धड़ाधड़ निवेश किया। इनमें अग्रणी था वार्नर ब्रदर्स, जिसकी फिल्मों की एक झलक के लिए लोग ललायत रहते हैं। 2007 के अंत में वार्नर ब्रदर्स ने भारतीय बाजार पर सीधा धावा बोला, परंतु उनकी आकांक्षाएं अल्पकालिक थी क्योंकि उन्हें अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले लेमन ब्रदर्स संकट और फिर चांदनी चौक टू चाइना जैसी निराशाजनक फिल्में महत्वपूर्ण बाधा साबित हुई। सर्किट की जुबानी बोले तो भाई ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया। परंतु इस अनुभव से डिज्नी ने कुछ नहीं सीखा। अपने प्रभाव को बढ़ाने हेतु इन्होंने सर्वप्रथम YRF यानी यशराज फिल्म्स के साथ अनुबंध किया, परंतु हाथ कुछ न लगा। 2011 में इन्होंने प्रभावशाली UTV मोशन पिक्चर्स का अधिग्रहण किया, जिसका संचालन रॉनी स्क्रूवाला, सिद्धार्थ रॉय कपूर और जरीना मेहता जैसे दिग्गजों के हाथ में था। परंतु डिज्नी एक छोटी सी बात भूल गई, किसी भी क्षेत्र के बारे में कुछ बेसिक समझ और विश्लेषण होना ही चाहिए। डिज्नी की गहन मार्केट रिसर्च की कमी और भारतीय दर्शकों की सटीक समझ के कारण कई गलतियां हुई। मोहनजोदारो, फितूर, तमाशा, कट्टी बट्टी और फैंटम जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल रहीं। यहां तक कि 2017 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई बहुप्रतीक्षित रणबीर कपूर स्टारर जग्गा जासूस भी इनकी इज्जत बचाने में असफल रहा। जग्गा जासूस ने तो डिज्नी इंडिया पर ताला ही लगा दिया। भले ही फॉक्स स्टार स्टूडियोज को डिज्नी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, परंतु उनकी किस्मत में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ब्रह्मास्त्र का हाल याद दिलाएं। इसी कारणवश वार्नर ब्रदर्स, डिज्नी, सोनी और फॉक्स स्टार सहित कई अन्य वैश्विक संस्थाओं को भारत में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सोनी सावरिया के साथ लड़खड़ा गई, वहीं फॉक्स स्टार को बॉम्बे वेलवेट के कारण काफी फजीहत झेलनी पड़ी। यह उदाहरण भारतीय फिल्म उद्योग की जटिल बारीकियों को समझने और भारतीय दर्शकों के दिलों पर कब्जा करने में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करते हैं। इस संपूर्ण प्रकरण में केवल एक ही अपवाद उभरा है, वायकॉम, वह भी रिलायंस लिमिटेड के साथ इसके सहयोग के कारण। रिलायंस और वायकॉम के बीच साझेदारी ने एक मजबूत मनोरंजन साम्राज्य की स्थापना को सक्षम बनाया। जियो सिनेमा और जियो स्टूडियोज जैसे प्लेटफॉर्म्स में रिलायंस के रणनीतिक निवेश ने बाजार में हलचल मचा दी है, जिससे आने वाले समय में कंटेंट जगत में इनका प्रभाव बढ़ना तय है। जियो सिनेमा और जियो स्टूडियोज जैसे मनोरंजन प्लेटफॉर्म में रिलायंस के भारी निवेश ने अमेजॉन और डिज्नी प्लस सहित वैश्विक खिलाड़ियों को असहज महसूस कराया है, खासकर खेल आयोजन प्रसारण के मामले में। रिलायंस का कस्टमर सर्विस मॉडल भारतीय दर्शकों को समझने की प्रवृत्ति के साथ मिलकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो से अलग करता है। इसके अतिरिक्त वो कंटेंट के प्रति वैश्विक स्टूडियोज के झुकाव ने उन्हें भारतीय बाजार से अलग कर दिया है, जिससे निकट भविष्य में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करने की उनकी संभावनाएं कम हो गई है। आगे की जानकारी कृपया नेटफ्लिक्स से पूछें। भारत में वार्नर ब्रदर्स और डिज्नी की विफलताएं एक विविध और लगातार विकसित हो रहे बाजार में प्रवेश करने से जुड़ी अनूठी चुनौतियों को रेखांकित करती है। सफलता की कुंजी भारतीय संस्कृति की बारीकियों को समझने, दर्शकों को प्रभावित करने वाली सामग्री प्रदान करने और उद्योग की गतिशीलता प्रकृति को अपनाने में निहित है। संक्षेप में, जो भारत और भारतीयों को समझने में सफल होगा वही कंटेंट जगत पर राज करेगा।